अगर उस टाइम पर बच्चों को प्रोटीन की कमी हो जाए, तो उनकी ग्रोथ के ऊपर, उनकी वृद्धि के ऊपर जो है वो विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। थोड़ा जो है वो ग्रोथ रुक सकती है, बहुत सारी दिक्कतें जो है वो हो सकती है, राइट? हाइट और वेट के लिए। अच्छा, उस टाइम पे क्या होता है, क्योंकि बच्चे बहुत तेजी से बढ़ रहे होते हैं, तो उस टाइम पे उनकी जो इम्यूनिटी है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, ठीक है? जो किशोर है, जो टीनेजर्स हैं, जो 15-16 साल से ऊपर हैं, 20, 22, 25 साल तक दोस्तों, जो स्कूल जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं, यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, राइट? उनके लिए प्रोटीन की जरूरत है, क्योंकि उनकी बॉडी का अभी भी विकास चल रहा होता है, और वो ऐसी अवस्था में होते हैं जहां पर उनको थोड़ा सा बॉडी बिल्ड जो ग्रोथ हो रही होती है दोस्तों। हम सभी को पता है कि 35-36 साल तक हमारे शरीर में मसल्स बनती रहती हैं, मजबूत होती रहती है हमारा शरीर, और उसके बाद हमारा शरीर जो है वो ढलान की तरफ चलना शुरू हो जाता है, मतलब हमारा शरीर कमजोर होना शुरू, राइट? आकर्षक दिखने के लिए, क्योंकि ये टीनेजर एक एज होती है जहां पर सबसे ज्यादा हम लोग अपने आप को देखते हैं शीशे के अंदर, राइट? बार बार शीशे के अंदर देखते हैं कि मैं कैसा दिख रहा हूँ या दिख रही, राइट? जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हम लोग मिडिल एज में आ जाते हैं, मध्यम उम्र में आ जाते हैं। उस टाइम पर क्योंकि बॉडी के अंदर जो मसल्स कम हो रहे होते हैं और मसल्स की जगह पे फैट ले लेता है, तो उस फैट को कम करने के लिए, जिसकी जरूरत नहीं है, वो फैट को कम करने के लिए हमारे को प्रोटीन की जरूरत। और ये एक ऐसी उम्र होती है जहां पर अक्सर कोई ना कोई लाइफस्टाइल डिजीजेज या एज रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं, उम्र से संबंधित बीमारियां, या फिर जीवन शैली से जुड़ी हुई बीमारियां जो है वो जो है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। वृद्धावस्था में जैसे जैसे उम्र बढ़ती है दोस्तों, और इंसान जो है वो 60 प्लस, 60, 70, 80 का हो जाता है, उस टाइम पर उस इंसान को अपनी शारीरिक क्षमता को सही रखने के लिए और चुस्ती फुर्ती बढ़ाए रखने के लिए प्रोटीन की जरूरत है दोस्तों। एक चीज समझिए कि जो इंसान 35-36 का है, वो बिल्कुल अपनी मसल्स की हाइट पर है, उस टाइम पर उसके शरीर में सबसे ज्यादा मसल्स होती है, और उसके बाद वो मसल्स कमजोर होनी शुरू हो जाती हैं। आप सभी को पता है कि कई बार वैसे जो है वो बताया गया है कि आफ्टर द एज ऑफ 36, 36 साल, 37 साल के बाद हर साल 1% मांसपेशियां हम लोग खो देते हैं, राइट? तो इसका मतलब 36 या 37, 35, 36, 37 वो उम्र है जहां पर हमारे शरीर में सबसे ज्यादा मांसपेशियां होती हैं, राइट? और जब वो मांसपेशियां कमजोर होना शुरू हो जाती हैं और धीरे 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 हर साल 1% मसल मास हम लोग लूज करना शुरू कर देते हैं, तो अंत में होता क्या है, जब तक इंसान जो है वो 80 के आसपास पहुंचता है, उसके शरीर में बहुत सारी मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। आपने कभी देखा होगा दोस्तों, कभी आपने देखा होगा, आपकी दादी है, नानी है, आपके बुजुर्ग माँ बाप हैं, आपने कभी देखा होगा, वो जब जैसे हाथ ऊपर करते हैं तो नीचे से, यहाँ से मांस जो है नीचे से, यहाँ से त्वचा लटकती है, राइट? उनकी पीठ के पीछे जो है वो त्वचा लटक रही होती है, क्यों? क्योंकि वहां पर किसी टाइम पे मांसपेशियां थी दोस्त, वहां पर मांसपेशियां थी, मांसपेशियों की जगह पर अब फैट आ गया, और फैट हमेशा लटकता है, राइट? मैं आशा करता हूं कि आपको ये चीजें थोड़ा सा और क्लियर हो रही होंगी, क्योंकि हमने प्रोटीन के रूटीन, जब हम प्रोटीन की बात करते हैं तो कई बार हमने अलग तरीके से भी प्रोग्राम किए। चलिए, मैंने आपके साथ दोबारा से स्क्रीन शेयर किया दोस्तों, राइट? दोस्तों, हर इंसान की एक जो होता है सपना होता है कि मेरे बच्चे मेरी सेवा करें, है ना? जब मैं बूढ़ा हो जाऊं तो मेरे बच्चे मेरी सेवा करें, लेकिन वो सेवा बेड के ऊपर लेट के ही होनी चाहिए दोस्तों, कि मतलब इंसान जो है वो बेड के ऊपर जो है वो पूरी तरह से निर्भर हो जाए, बेड रिडन हो जाए, तभी वो बच्चे सेवा करेंगे, तो तभी सेवा का फायदा है। नहीं दोस्तों, राइट? बच्चे आपके साथ बैठे, आपके साथ हंसे, आपके साथ खाना खाएं, आपके साथ घूमने के लिए, यही है, राइट? तो उस उम्र में मांसपेशियों की जरूरत है, ताकि हम लोग अपनी जिंदगी के लास्ट जो साल होते हैं उनको एंजॉय कर सकें। अब एक बहुत बड़ी भ्रांति है, एक बहुत बड़ा जो है एक दिमाग में हमारे एक फितूर है क्या, कि बड़ी बड़ी मसल्स के लिए सिर्फ एक्सरसाइज करना जरूरी है।
सिर्फ शारीरिक व्यायाम करना। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं दोस्तों। अगर केवल क्या और केवल शारीरिक व्यायाम से ही बड़ी बड़ी मसल्स बन जाए, जिम जाने से बड़ी बड़ी मसल बन जाए, तो शायद ये लोग तो हम उन जिम जाने वालों से भी ज्यादा मेहनत करते हैं। जो लोग जिम जाते हैं वो तो 1-2 घंटे के लिए जाते हैं, आधे घंटे के लिए जाते हैं, 1 घंटे के लिए जाते हैं। लेकिन ये लोग तो सुबह सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक 8 घंटे 9 घंटे काम करते हैं, तो इनकी मांसपेशियां तो नहीं बनती। अच्छा, दूसरी भ्रांति ये है कि केवल प्रोटीन खाने से ही जो है वो मसल्स बन जाएंगे दोस्तों। केवल प्रोटीन खाने से मसल्स नहीं बनेगी। इन दोनों चीजों का एक सही बैलेंस चाहिए आपको। एक सही मात्रा में एक अच्छा क्वालिटी प्रोटीन भी चाहिए, और दूसरा आपको साथ में रेगुलर एक्सरसाइज भी चाहिए। जब ये दोनों चीजें आप साइड बाय साइड दोनों एक साथ करते हैं, तो सर फिर आपको प्रोटीन की जो है फिर आपको मसल्स जो है वो बननी शुरू हो जाती है, राइट। वैसे गवर्नमेंट का जो डब्ल्यूएचओ का जो आरडीए है वो है 1 ग्राम प्रति किलोग्राम, कि अगर आप 80 किलो है तो आपको 80 ग्राम प्रोटीन चाहिए। लेकिन आईसीएमआर की तरफ से, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की तरफ से जो आरडीए दिया हुआ है, कितना प्रोटीन हमारे शरीर में होना चाहिए, कितना प्रोटीन हमारे को रोज अपनी डाइट में खाना चाहिए दोस्तों, तो हमारे को रोज 60 ग्राम प्रोटीन की जरूरत है। और हमारी मसल्स की मजबूती जो है, हमारे मसल्स कितने मजबूत हैं, ये दो चीजों के ऊपर डिपेंड करते हैं। एक प्रोटीन सिंथेसिस, हमारे शरीर में कितना प्रोटीन हमारे मांसपेशियों में एकत्रित हो रहा है, और दूसरा प्रोटीन ब्रेकडाउन, हमारे मांसपेशियों से कितना प्रोटीन बाहर निकल। तो जितना ज्यादा प्रोटीन सिंथेसिस होगा और कम से कम प्रोटीन की हानि होगी, तो मांसपेशियां मजबूत बनेगी, राइट। तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए प्रोटीन चाहिए। अब जैसे मैंने कई बार बताया सर, प्रोटीन दो चीजों से मिलकर बनता है दोस्तों। मैं एसेंशियल अमाइनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी जब न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडक्ट, न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडक्ट की बात हुई थी, उस टाइम पर भी मैंने आपके साथ बात की थी कि भाई जो जब हम लोग प्रोटीन की बात करते हैं, तो प्रोटीन जो होता है ये एक चेन होता है, ये कड़ी होता है। कौन सी कड़ी होता है सर? ये छोटी छोटी ये कड़ियों की एक चेन होती है, छोटी छोटी कड़ियां जुड़ी हुई, जिसको अमाइनो एसिड्स बोला जाता है। अब ये जो कड़ियां हैं दोस्त, राइट, ये कड़ियां क्या करती है, राइट, ये जो अमाइनो एसिड्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये मिलके एक चेन बनाते हैं, उसको प्रोटीन बोलते हैं। और वो चेन जो है वो अलग अलग तरीके से बनती है, तो वो अलग अलग काम करती है, राइट। जिसके कारण क्या है कि ये जो अमाइनो एसिड्स हैं, ये हमारे शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं, राइट। अब जो प्रोटीन आप लोग खाते हैं या जो प्रोटीन हम लोग खाते हैं, वो प्रोटीन हमारे शरीर में पहुंच के 10,000 से भी ज्यादा तरह का प्रोटीन बनाता है। कुछ प्रोटीन हमारे बालों को चाहिए, कुछ प्रोटीन हमारी त्वचा को चाहिए, कुछ प्रोटीन हमारी इम्यूनिटी को चाहिए, कुछ प्रोटीन हमारे पाचन को चाहिए, कुछ प्रोटीन हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको चाहिए, कुछ प्रोटीन जो है हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, कुछ प्रोटीन हमारी मांसपेशियों को मजबूत करता है। ये सारी चीजों के लिए हमारे को प्रोटीन चाहिए, राइट। अब जब हम लोग प्रोटीन की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर करता हूं। तो दो तरह के अमाइनो एसिड्स जो होते हैं हमारे शरीर में, टोटल 22 होते हैं। तो इनको दो कैटेगरीज में बांटा जाता है। पहली कैटेगरी होती है असेंशियल अमाइनो एसिड। असेंशियल मतलब वो अमाइनो एसिड या वो पोषक तत्व जिनका उत्पादन हमारा शरीर नहीं कर सकता है, इन्हें हमारे को आहार से प्राप्त करना पड़ता है, ये मजबूरी है। और जब मैं पढ़ा करता था दोस्तों, उस टाइम पर 22 बोलते थे, आजकल 20 प्लस बोल रहे हैं, राइट। तो अ, ये 22 अमाइनो एसिड्स होते हैं दोस्तों, राइट। उनमें से 13 हमारा शरीर खुद बना लेता है, जो ऊपर दिए हुए राइट साइड, राइट। उनमें से 13 हमारा शरीर खुद बना लेता है, इसीलिए उनको बोला जाता है नॉन एसेंशियल। मतलब ये बहुत ज्यादा आवश्यक नहीं है, मिल जाए तो भी ठीक है, नहीं मिले तो शरीर तो बना ही ले, इसमें कोई दिक्कत वाली। दूसरे आते हैं असेंशियल अमाइनो एसिड, वो पोषक तत्व, वो अमाइनो एसिड जो हमारा शरीर नहीं बना सकता है और हमारे को खाने से ही चाहिए होते हैं। कोई और मतलब कोई और रास्ता ही नहीं। अगर ये हमारे को ना मिले, एक मेरे को क्वेश्चन आया था कि सर वो जो 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड है, अगर वो हमारे को ना मिले तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा सर।
बस ये है, वो 22 की चेन कंप्लीट नहीं होगी। जब वो चेन कंप्लीट नहीं होगी, हो सकता है कुछ ऐसे प्रोटीन ना बने जो आपके बालों को मजबूत कर पाए, तो आपके बाल कमजोर हो जाएंगे। हो सकता है कुछ ऐसे प्रोटीन बने जो आपकी त्वचा को मजबूत ना कर पाए, त्वचा को चमकदार ना कर पाए, तो आपकी त्वचा जो है वो ढीली ढाली हो जाएगी, त्वचा जो है वो उसकी चमक खो जाएगी। हो सकता है कि कुछ ऐसे प्रोटीन ना बन जाए जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत कर सके, तो होगा क्या उससे? आपका जो इम्यूनिटी है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी। हो सकता है कि इससे आपका जो पाचन है वो गड़बड़ा जाए, क्योंकि कुछ ऐसे प्रोटीन होंगे जो आपके पाचन को मजबूत करते हैं दोस्तों। तो होगा कुछ नहीं दोस्तों, होगा कुछ नहीं। इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन हाँ, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी, आपको ना खाए जाने वाले ना खाए हुए प्रोटीन के कारण जो आपके शरीर में चेंजेस आने यहाँ शुरू हुए हैं, वो छोटे छोटे चेंजेस आने शुरू हुए हैं। उस टाइम पर जब बड़ी उम्र हो जाएगी, उस टाइम पर वो बीमारी के रूप में सामने आने शुरू हो जाएगी। Right? तो इसीलिए वो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड जरूरी है। अच्छा, मेरा अभी ध्यान दिया है मैंने, पता नहीं यार, शायद आप लोग ना आजकल नाराज चल रहे हो। इसका कारण ये है कि 300 लोग अपने सेशन में हैं और वीडियो जो है वो 50 लोगों का भी ऑन नहीं है। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था जब मैंने सेशन स्टार्ट किया था कि 50 साथियों का नहीं, आप नहीं करना चाहते, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। अगर आप वीडियो ऑन नहीं करना चाहते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मेरे को कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अल्टीमेटली होगा क्या कि आप ही को दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है ना? क्योंकि आपकी टीम यहाँ पर अगर बैठी होगी तो सीधा बोलेगी कि इतनी रिक्वेस्ट करने के बाद भी मेरी अपलाइन अगर वीडियो चालू नहीं कर रही है, तो मेरे को ये शिक्षा लेनी चाहिए कि कोई कितना भी बोलता रहे, मेरे को वीडियो चालू नहीं करनी। तो होगा क्या, आप अल्टीमेटली क्या है, अगर आपको आरसीएम के अंदर फ्रीडम लेनी है, अगर आपको टेक्निकल जाना है, तो आपके साथ एक बहुत बड़ा नेटवर्क होना चाहिए, बहुत बड़ी टीम होनी चाहिए। right? तो होगा क्या, जिस दिन आपकी सेलिब्रेशन होगी, जिस दिन आपके सेशंस होंगे, जिस दिन आपके प्रोग्राम्स होंगे, आप कितनी भी रिक्वेस्ट करते रहो, आपकी टीम नहीं ऑन करेगी, कोई दिक्कत नहीं सर। मेरे को नहीं पता आप आरसीएम बिजनेस को या नेटवर्क मार्केटिंग को क्या समझते हो। मैं इसके बारे में एक छोटी सी उदाहरण देता हूँ, आप प्लीज इस चीज को बुरा मत मानिएगा। आरसीएम बिजनेस एक कुआं है। आप में से बहुत से साथियों ने शेर और कुएं वाली कहानी सुनी होगी जब आप बचपन में थे, ठीक है? ये शेर जो है वो खरगोश को खाने के लिए आता है ना? तो खरगोश बोलता है कि चल, मैं सामने खड़ा होता हूँ, तो वो कुएं के अंदर देखता है तो उसको दो खरगोश दिखते, फिर वो अपनी तरफ देखता है तो उसको नीचे एक और शेर दिखता है, तो बोलता है खरगोश कि तू इसको खत्म कर दे, फिर तो मेरे को खा लेना, ठीक है? तो वो जितनी जोर से कुएं के अंदर आवाज देता है, उतनी जोर से कुएं से आवाज बाहर आती है, तो उसको लगता कि जो नीचे वाला शेर है वो थोड़ा ज्यादा पावरफुल। आप सभी ने कहानी सुनी है। तो आरसीएम बिजनेस जो है ना सर, ये कुआं है। इसके अंदर जो चीज डालोगे आपको वही रिटर्न आके मिलेगी। अब मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं, मैं तो एक छोटा सा ट्रेनर हूँ सर, राइट? मैं तो केवल आपको आगाह कर सकता हूँ कि अगर हम लोग रहते नहीं संभले, तो जैसी आवाज हमने आरसीएम के कुएं में दी है, वैसी आवाज हमारे को वापस रिटर्न में मिलेगी। बाकी मर्जी फिर भी आपकी है। मैं इसके बाद आपसे दोबारा कभी भी वीडियो ऑन करने के लिए नहीं बोलूंगा, केवल एक ही बार बोलूंगा, प्रोग्राम के स्टार्टिंग। तो आज के बाद मैं लिख लूंगा अपनी डायरी में कि मेरे को दोबारा नहीं बोलना है आपको वीडियो ऑन करने के। मर्जी है कीजिए, नहीं मर्जी, कोई दिक्कत वाली बात। चल, तो ये 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं दोस्तों, राइट? तो ये हमारा शरीर बना नहीं पाता, हमारे को खाने से चाहिए। हर तरह के खाने में ये होते नहीं, ठीक है? अब प्रोटीन कितना खाना चाहिए ये हमारे को पता चल गया कि 60 ग्राम खाना है। प्रोटीन कौन सा खाना चाहिए, प्रोटीन होता क्या है वो पता चल गया। अब कैसे पता चलेगा इस प्रोटीन में वो 9 के 9 अमीनो एसिड्स बने हुए हैं, वो सही मात्रा में डले? तो उसके लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक निर्धारित किया है, स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, जिसको बोलते हैं पीडीकास, ठीक है? पीडीकास। अब पीडीकास जो है, ये केवल उन प्रोटीन्स पर मिलता है जिनके अंदर 3 क्वालिटीज होती है। पहली चीज, उनके अंदर सभी के सभी एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। मतलब
वो सभी के सभी एसेंशियल, वो 9 के 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं, पहली चीज। दूसरी, वो 9 के 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड सही अनुपात में या सही रेशो में होते हैं। और तीसरी चीज, वो प्रोटीन आसानी से पचने योग्य या इजीली डाइजेस्टेबल। तो अगर आसानी से पचता है प्रोटीन, तो ये जो है उसको पीडीकास 1 दिया जाता है। 1 जो है, पीडीकास 1 जो है वो सबसे परफेक्ट स्कोर है। और पीडीकास 1 वाले प्रोटीन कौन से हैं? सोया, बे, केसिन, मिल्क। यहाँ पर आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ ऐसे प्रोटीन्स आएंगे जो नॉर्मली हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे सबसे नीचे है गेहूं। गेहूं का जो पीडीकास है वो 0.45। उसके ऊपर आता है दालें। दालों का जो पीडीकास है वो 0.52। ओट्स का जो पीडीकास है वो 0.57। पीस, मटर के दाने 0.67। पीनट्स उसका 0.7। दूध का पीडीकास 1 है। वे प्रोटीन बनता है दूध को जब हम लोग पनीर में कन्वर्ट करते हैं, उसके अंदर नींबू वगैरह या कुछ निचोड़ते हैं ताकि दूध फट जाए, राइट। तो पनीर बनते समय वो जो पीला पीला पानी, जब हम लोग पनीर को ऊपर कपड़े के अंदर टांग देते हैं तो नीचे से पीला पीला पानी गिरता है, राइट। तो वो जो पानी है उसके अंदर होता है वे प्रोटीन, उसका भी पीडीकास 1 है। केसिन प्रोटीन, ये पनीर के अंदर का प्रोटीन, उसका भी पीडीकास 1 है। और आइसोलेटेड सोया प्रोटीन, जो सोयाबीन से अलग किया हुआ प्रोटीन है, उसका भी पीडीकास 1। और पांचवा, ये तो शाकाहारी स्रोत। और पांचवा जो पीडीकास 1 वाला पांचवा और अंतिम जो प्रोटीन है वो है एग व्हाइट। वो मांसाहारी है तो इसीलिए यहाँ पर नहीं दिखा। तो केवल ये दुनिया में 5 प्रोटीन है जिनका पीडीकास 1 है। एग व्हाइट, मिल्क, वे, केसिन और लास्ट में आइसोलेटेड सोया प्रोटीन। अब ये हो गया दोस्तों प्रोटीन की बात। अब हम लोग चलते हैं अपने प्रोडक्ट। जैसे हमने बताया आज के हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों न्यूट्री चार्ज कोको और न्यूट्री चार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडक्ट। अब न्यूट्री चार्ज कोको और न्यूट्री चार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडक्ट जो है दोस्तों, ये एक ऐसा प्रोटीन है जिसको हम लोग रेगुलर, लगातार सारी जिंदगी अपने प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए या अपने के अंदर की जो प्रोटीन की कमी है उसको पूरा करने के लिए हम लगातार कंज्यूम कर सकते हैं। कई साथी मेरे से पूछते हैं, सर क्या कुछ समय के लिए खाना पड़ेगा? नहीं सर, आप इसको न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट को आप लंबे समय के लिए भी खा सकते हैं। तो जो आपकी स्क्रीन पर आप अभी आपको दिखाई दे रहा है, ये है न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट दोस्तों। अब मेरे एक दोस्त हैं दोस्तों, वो अमृतसर में एक बड़े अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं दोस्तों, राइट। तो उन्होंने आज से तकरीबन 2 साल या पौने 2 साल पहले मेरे को कॉल किया, मेरे को बात की। मेरे को बोले पवनदीप, मेरे को पता है कि तू सप्लीमेंट में काम करता है, तो मेरे को ये बता तुम्हारे पास कोई प्रोटीन है? मैं बोला जी सर बिल्कुल मेरे पास प्रोटीन है। तो बोले तुम ऐसा करो, तुम्हारे पास जितने भी तरह का प्रोटीन आता है वो सारा लेके। तो उस टाइम पर अपने पास न्यूट्री चार्ज प्रोडाइट शेक अभी लॉन्च नहीं हुआ था, बाकी हमारे पास ये बाकी सभी प्रोडक्ट, और न्यूट्री चार्ज आल प्रो लॉन्च। तो बाकी ये सभी प्रोटीन जो है वो मैं अपने बैग में पैक करके डॉक्टर साहब के घर पे ले गया। तो मैंने उन्होंने बोला मेरे को थोड़ा थोड़ा बता दे इनके बारे में। तो मैंने सबसे पहले ये वाला न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट, न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट को जब मैंने उनको बताया तो मैंने बोला सर इसके अंदर प्रोटीन है। बोले कितना प्रोटीन है? तो उस सामने लिखा हुआ, बोला सर 74% प्रोटीन न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट के। बोले दूसरी चीज क्या है? मैंने बोला सर इसके अंदर फाइबर है। बोले कितने? मैंने बोला ये 10%। ठीक है। बोले तीसरी चीज इसके और क्या है इसके अंदर? मैंने बोला सर इसके अंदर रियल कोको पाउडर है, जो हम लोग बेल्जियम से, बैरी कलाबू कंपनी है वहां से इंपोर्ट करते हैं। दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट कोकोआ माना जाता है। बोले उसके बाद क्या है? मैं बोले बस उसके बाद बस यही 3 चीजें। बोले यार नहीं, प्रोटीन के अंदर तो लोग बहुत सारी चीजें डालते हैं, फिलर्स डालते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स डालते हैं, बहुत सारी और भी चीजें डालते हैं। नहीं सर, हम हमारी कंपनी का एक ही असूल है कि हम लोग जिस चीज की प्रॉमिस करते हैं कि ये चीज आपको मिलेगी, हम लोग वही चीज आपको देते हैं। तो न्यूट्री चार्ज प्रोडाइट जो कोको प्रोडाइट है या न्यूट्री चार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट है, इनके अंदर 3 ही चीज है। न्यूट्री चार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट के अंदर एक चीज अभी और ऐड की है। तो ये 3 ही चीजें हैं। कौन सी? आइसोलेटेड सोया प्रोटीन, कोको रियल कोको पाउडर और रियल फाइबर। देखिए दोस्तों, आज हमारी जिंदगी जो है ना वो भाग दौड़ वाली हो चुकी है।
आप में से बहुत से साथी जो है वो आरसीएम को फुल टाइम करते हैं, बहुत से साथी होंगे जो आरसीएम को फुल टाइम करते हैं। और जब आप आरसीएम को फुल टाइम करते हैं ना दोस्तों, तो वहां पर एक ही चीज आती है कि भागना दौड़ना। और आज सैटरडे है, सैटरडे का मतलब हो गया कि सैटरडे और संडे 2 दिन अपना वीकेंड होता है। और इस दिन में लोग ज्यादातर ट्रेवलिंग में रहते हैं, ज्यादातर अपनी टीम्स के पास जाते हैं, टीम्स के साथ काम करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हमारा कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन जो है कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। जैसे कल मेरे को कोई काम था, तो मैं कल सुबह तकरीबन 10:30 पौने 11 बजे घर से निकले हम। राइट। तो 11 बजे निकले और मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग पे हूँ, तो ब्रेकफास्ट नहीं करता हूँ आजकल। तो अब मैंने रात का ही खाना खाया हुआ था, परसों रात का। और कल मैंने पूरा दिन कुछ नहीं खाया, केवल चाय। और कल मेरा जो पहला मील था वो शाम को 6:30 बजे था। राइट। अब इसमें क्या है कि हम सभी लोग अपने काम में मस्त थे, हम लोग सभी अपने काम कर रहे थे, लेकिन ठीक है। लेकिन दिक्कत कहाँ आई सर? दिक्कत ये आई कि शरीर को थोड़ी ना पता है यार कि आप कुछ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। लेकिन शरीर को तो उसका पेट्रोल चाहिए ना, शरीर को तो न्यूट्रिशन चाहिए ना। हाँ, आप पूरा दिन नहीं खा रहे हो तो आपका फैट जल रहा है, लेकिन उसको प्रोटीन चाहिए, उसको विटामिन चाहिए, उसको मिनरल चाहिए, सारी चीजें उसको चाहिए भाई आपके शरीर, ताकि वो शरीर स्वस्थ रहे, अच्छी तरीके से काम करता रहे। राइट। तो इसी तरह आप में से भी आज बहुत सारे साथी होंगे जो शायद आज सुबह से लेके शाम तक काम करेंगे, तो हो सकता है कि शाम तक वो खाना भी ना खाए, है ना? या खाना खाए तो फास्ट फूड खाए, है ना? बहुत सारे साथी ऐसे होंगे। राइट। तो देखो सर, हमारे अभी क्या हो रहा है सर हमारे यहाँ पे, कि बहुत ज्यादा हम लोग जो है भागदौड़, खास तौर पे अगर हम लोग पुरुषों की बात करें तो भागदौड़ बहुत चल रही है। भागदौड़ के साथ साथ टेंशन्स बहुत है, खाने पीने का सही समय जो है वो हमारे पास नहीं है दोस्तों। अब उसके कारण हो क्या रहा है दोस्त? और प्रोटीन की कमी जो है वो हमारी डाइट में बहुत तेजी से हो रही है। राइट। अब उससे हो क्या रहा है दोस्तों? उससे हो ये रहा है कि प्रोटीन की कमी के कारण शरीर में तनाव हो रहा है, चिड़चिड़ापन आ रहा है, असमय बुढ़ापा हो रहा है, स्टेमिना में कमी हो रही है, थकान, कमजोरी, ऊर्जा, ये सारी चीजें हो रही है। ये सारी चीजें हो रही हैं। अच्छा, कई साथी मेरे से पूछते हैं, सर हम तो पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन लेते हैं, तो हमारे को थोड़ी ना प्रोटीन की कमी। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो सर। आप बिल्कुल अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे हो, जो या जो आपने पढ़ा है उसके बारे में बात। चलिए मैं आपके साथ थोड़ा सा एक स्क्रीन शेयर करता हूँ कि हम लोगों को प्रोटीन कहाँ से मिल रहा है, और प्रोटीन कितना मिल सकता है अगर हम लोग कौन सी चीज कितनी मात्रा में खाते हैं। मैंने आपके साथ स्क्रीन शेयर की। नॉर्मली जो प्रोटीन हमारे को मिलता है उसमें से एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है, या बहुत बड़ी मात्रा जो है, वो हमारे को मिलती है दोस्तों दाल से। तो दाल से हम लोग प्रोटीन जो है वो लेते हैं दोस्तों। राइट। लेकिन दाल हम लोग खाते ही कितनी, और दाल बनती ही कितनी हमारे को? राइट। एक कटोरी दाल बनती है, पूरी फैमिली खा लेती है, या 2 कटोरी दाल बनती है, रात को भी फैमिली खाती है, मॉर्निंग में भी खा लेती है। राइट। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे को अपने 60 ग्राम प्रोटीन पूरा करना है, तो हमारे को कम से कम रोज की 20 से 30 कटोरी दाल खानी पड़ेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है दोस्तों। अच्छा, चलो मान लिया कि किसी हठी बंदे ने बोल दिया कि जी मैं तो रोज 20 से 30 कटोरी दाल खाऊंगा या खाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं सर, खाइए। लेकिन क्या आपका शरीर इतना मजबूत है कि 20 से 30 कटोरी दाल के अंदर का प्रोटीन पचा सके और उसको अवशोषित कर सके? पॉसिबल नहीं। राइट। दूसरी चीज जो है वो है, जो हम लोग बचपन से पीते आए हैं, वो है दूध। राइट। एक गिलास दूध के अंदर तकरीबन तकरीबन 6 साढ़े 6 ग्राम प्रोटीन होता है, अगर वो दूध प्योर है तो। हाँ, अगर दूध में पानी मिलाया हुआ है तो फिर तो ऊपर वाला जाता है उसके अंदर कितना प्रोटीन है। राइट। तो तकरीबन तकरीबन 6 ग्राम के आसपास प्रोटीन होता है दोस्तों। तो एक गिलास दूध के अंदर 6 है, 60 ग्राम के लिए कितने गिलास दूध पीना पड़ेगा? 10 गिलास। तो आप जहां पर रहते हैं उस एरिया के अच्छे वाले दूध को आप देखिए कि आप कितना दूध पी सकते हैं, कितने का पड़ेगा। ठीक है। तीसरी चीज जो होती है वो नॉर्मली होता है, गेहूं के आटे के अंदर सोयाबीन का आटा मिक्स करो। मेरे को एक बोला, बोले पवनदीप जी आपने तो सारा सीक्रेट ही लूज कर दिया अपनी कंपनी। मैं बोला क्या हो गया सर? बोले सर आपने बता दिया कि आप सोयाबीन के आटे से जो है वो प्रोटीन निकालते हैं। मैं बोला जी सर बिल्कुल। हम लोग सोयाबीन के आटा जो होता है, सोयाबीन का जो आटा होता है उसी के अंदर से प्रोटीन निकालते हैं। बोले सर आपने तो सीक्रेट बता दिया। मैं बोला अच्छा फिर क्या करोगे आप अब?
बोले सर हम लोग कुछ नहीं करेंगे, अब सोयाबीन का आटा खाना शुरू कर देंगे। बोला ठीक है खा लो। अच्छा, आप में से कोई साथी है जिन्होंने सोयाबीन के आटे की रोटी खाई है? कोई साथी है ऐसे? जरा फिजिकली हैंड रेज कर सकते हो, कोई फिजिकली या डिजिटली हैंड रेज कर सकते हैं? कोई साथी है जिन्होंने सोयाबीन के आटे से बनी हुई कभी रोटी खाई? नहीं खाई? ओके। सोयाबीन के आटे की जो रोटी होती है ना, बड़ी मोटी होती है, फूली फूली होती है, होती सॉफ्ट है, लेकिन बड़ी फूली फूली मोटी मोटी रोटी होती है, राइट? उसको खाना इतना आसान नहीं होता दोस्तों। कई लोग बोलते हैं कि जैसे गेहूं के आटे की रोटी खा लेते हैं वैसे खाएं, नहीं दोस्तों, उसको खाना इतना आसान नहीं होता। और दूसरी चीज क्या होता है, सोयाबीन के आटे के अंदर या सोयाबीन के अंदर एक इनहिबिटर इनहिबिटर होता है जो पाचन को बाधित करता है। एक इनहिबिटर होता है, उसको बोलते हैं ट्रिप्सिन। सोयाबीन के आटे के अंदर ट्रिप्सिन होता है दोस्तों, ठीक है? तो इसीलिए खा तो सकते हैं, खाने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पाचन होगा या अवशोषण होगा ये पता नहीं दोस्तों। चलिए, तो दोबारा से आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो सोयाबीन के, अब गेहूं के आटे के अंदर सोयाबीन का आटा मिक्स कर लेते हैं, तो वो ये काम करते हैं, वो ये काम करते हैं, राइट? तो एक रोटी से तकरीबन 1.5 ग्राम, 2 ग्राम, 2.5 ग्राम प्रोटीन मिलता है, राइट? तो 30 से 30 रोटी, 25 रोटी रोज की खानी पड़ेगी सोयाबीन वाली। और ये खाना कोई आसान काम नहीं है, तो मैं आपको बता दूं, इसीलिए जो हम लोग खाते हैं उससे शायद आज की डेट में हम लोग अपने प्रोटीन की आरडीए को या प्रोटीन के टारगेट को पूरा नहीं कर पा रहे। और यही कारण है कि हमको जो भी हम लोग खाना खा रहे हैं, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा कि आप खाना बंद कर दीजिए, जो भी आप खाना खा रहे हैं उसके साथ साथ आप एक प्रोटीन के सप्लीमेंट को अपने खाने में ऐड कीजिए, ठीक है? प्रोटीन के सप्लीमेंट को अपने खाने में ऐड करिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपके शरीर के अंदर जो प्रोटीन की कमी आ रही है, आपके खाने के अंदर प्रोटीन की कमी के कारण वो प्रोटीन की कमी धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो जाएगी और आपका शरीर जो है मजबूत होना शुरू होगा। उससे फायदा क्या होगा कि जो साथी 36 साल या 35 साल के नीचे वाले हैं, उनकी मांसपेशियां डेवलप होनी शुरू हो जाएंगी, मांसपेशियां मजबूत होनी शुरू हो जाएंगी। और जो साथी 36 साल या 40 साल के ऊपर वाले हैं, उनकी मांसपेशियां मेंटेन होनी शुरू हो जाएंगी, वो लंबे समय तक अपनी मांसपेशियों को सुरक्षित रख पाएंगे। चलिए वापस हम लोग अपने जो पीपीटी है उसकी तरफ चलते हैं, जो हम लोग न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट या न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी बात। चलिए, ओके दोस्तों। तो दोस्तों एक्सरसाइज करने का समय हमारे पास है नहीं, और ये मैंने बता दिया सर, 2.5 से 3 लीटर दूध, 30 रोटियां, 15-20 कटोरी दाल, 2 किलो पके हुए चावल, इतना हम लोग खा नहीं सकते हैं। खाते हैं तो अवशोषित करना मुश्किल हो जाता है, राइट? इसीलिए हमारे को एक सप्लीमेंट। पुरुषों के लिए प्रोटीन के क्या फायदे? तो लास्ट टाइम हमने सेशन किया था, आप में से तकरीबन 20-25 साथियों ने फायदे बताए थे, अलग अलग फायदे। तो उनमें से कुछ फायदे हम लोग आज समझ लेते हैं सर। सबसे पहला फायदा है, क्योंकि प्रोटीन से हमारी मांसपेशियां मजबूत होती हैं, तो मसल्स को बनाता है। और पुरुषों के लिए मांसपेशियों की जरूरत भी जग जाहिर है, क्योंकि उनको काम करना होता है। काम करेंगे तो पैसा कमाएंगे, पैसा कमाएंगे तो घर चलाएंगे, मसल्स की जरूरत। फैट कम करना होता है दोस्त, क्योंकि फैट अगर ज्यादा हो गया तो स्टेमिना कम हो जाएगा। यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो अमेरिका की एफडीए है, उन्होंने बोला है कि अगर आप रोज 25 ग्राम सोया प्रोटीन खाते हैं, रोज 25 ग्राम सोया प्रोटीन खाते हैं, तो आपको हृदय रोग या कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की संभावनाएं कम हो जाती है। हृदय रोग बढ़ने की या कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की संभावनाएं जो है वो कम हो जाती है। किसके कारण? अगर आपका अगर आपका जो है वो 25 ग्राम सोया प्रोटीन ले। उन्होंने किसी कंपनी का नहीं बोला, उन्होंने केवल बोला सोया प्रोटीन। बाल हमारे जो है वो प्रोटीन से बनते हैं, हमारी त्वचा प्रोटीन से बनती है, तो मजबूत रहती है, स्वस्थ रहती है, इम्यूनिटी मजबूत होती है, पेट भरा भरा रखता है, सटाइटी देता है, बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों प्रोटीन की, राइट? तो सबसे पहला प्रोडक्ट जो है वो है न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट। दोस्तों ये जो बड़ा पैक आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं डोए पैक, और इस एक डोए पैक के अंदर 15 सैशे इस तरह के मिलते हैं प्रोटीन के, और हर सैशे जो है वो 20 ग्राम का रहता है, हर सैशे 20 ग्राम का रहता है, राइट?
और एक 20 ग्राम के सैशे में 74% तकरीबन 15 ग्राम प्रोटीन आपको मिल जाता है एक सैशे के अंदर। और पीडीकास 1 वाला प्रोटीन है तो कंप्लीट प्रोटीन। और सबसे मजे वाली बात क्या है कि ये जो प्रोटीन है ये वेगन प्रोटीन है। वेगन का मतलब है कि इसके अंदर किसी भी तरह का दूध, ये नॉन वेजिटेरियन तो छोड़िए, दूध और दूध से बनी हुई चीजें भी नहीं रहती। तो न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट कौन ले सकता है, जल्दी जल्दी से नोट कर लीजिए। न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट 14 साल या 14 साल के ऊपर के सभी पुरुष और महिलाएं ले सकते हैं। 14 साल या 14 साल के ऊपर की सभी लड़कियां, पुरुष, महिलाएं सब ले सकते हैं। ठीक है, किसको नहीं लेना है? केवल 4 लोग हैं जिनको प्रोटीन नहीं लेना है या न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट नहीं लेना है। पहली चीज, जिन लोगों का यूरिक एसिड बढ़ता है उनको नहीं लेना है। दूसरी चीज, जिन लोगों को थायराइड की दिक्कत है उनको नहीं लेना है। तीसरी, जिन लोगों को गठिया है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, उनको नहीं लेना है। और चौथी चीज, जिन लोगों को किडनीज की प्रॉब्लम है, गुर्दे की दिक्कत, उनको नहीं लेना है। कैसे लेना है न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाक्ट? आप इसको किसी भी तरीके से ले सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका है कि आप पानी के अंदर लीजिए, या इसके अंदर न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट जो है, इसके अगर आप पैक को पढ़ेंगे तो इसके पीछे एक स्कैन कोड दिया हुआ है। उस स्कैन कोड को स्कैन करेंगे तो आपको बहुत सारी रेसिपीज वहां पर मिल जाएंगी। तो आप उन तरीकों से जो है वो न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट या न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट को बना सकते हैं। और कब तक लेना है? आप लंबे समय तक ले सकते हैं। राइट। इसके बाद आता है दोस्तों कंपैरिजन। तो न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट, ये एमवे का प्रोटीन है, ये हर्बल लाइफ का है और ये वेस्टेज का है। तो ये 4 तरह के प्रोटीन जो है यहाँ पर दिए हुए हैं। 15 ग्राम प्रोटीन जो है ये आपको मिलता है दोस्तों। जब हम लोग बात करते हैं एक सैशे की, जैसे मैंने बताया एमवे का जो प्रोटीन है, हर एक 20 ग्राम प्रोटीन में आपको, हर एक 20 ग्राम के चम्मच में आपको 16 ग्राम प्रोटीन मिलता है। हर्बल लाइफ जो है आपको 16.5 ग्राम प्रोटीन देता है एक 20 ग्राम के चम्मच में। वेस्टेज वेस्टेज जो है 16.4 ग्राम प्रोटीन देता है। हमारा प्रोडक्ट जो है उसके अंदर आइसोलेटेड सोया प्रोटीन है। जो एमवे का प्रोडक्ट है उसके अंदर सोया प्रोटीन है, पी प्रोटीन है और गेहूं का प्रोटीन। हर्बल लाइफ जो है उसके अंदर सोया प्रोटीन और वे प्रोटीन है। वेस्टेज जो है सोया और मिल्क प्रोटीन है। इसका मतलब सभी के सभी प्रोटीन जो है वो पीडीकास 1 वाले प्रोटीन। फाइबर हमारे प्रोडक्ट में है, बाकी किसी में नहीं है। वेगन